था। फर्स्ट नरसंहार लालू यादव की सरकार में मंडल गोढ़ी को मार दिया गया था। जब हम वहां गए थे तब से ही लालू यादव जी और मेरे हम जब गए थे तो बोला कि, तो उन्होंने डांटा था कि तुम क्यों गए, ठिका ले लिया हो। जब भी हम बिहार के किसी चीजों में शुरू से जाते थे तो इनको अच्छा नहीं लगता था, और जिन इन्हीं कारणों से ये हमेशा लालू यादव जी जब और रंजीत रंजन चुनाव लड़ रही थी और हम पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे थे, तो हमको सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस ले लिया कि पप्पू यादव लालू यादव को हेड न्यूज था कि वो जिताने के लिए गए, जबकि हमको कोर्ट ने बुलाया था। श्रीकांत प्रत्युष ने इसको दिखाया कि पप्पू यादव कैसे यहाँ आए। हम रंजीत रंजन जी लड़ रही थी उस क्षेत्र में नहीं गए, कोर्ट के कारण अलॉट के हम आ गए, और इनके नजदीकी रिश्तेदार ने दो आदमी को मेरे खिलाफ खड़ा किया पैसे देकर, एक अवधेश मंडल जी को, एक बुच्चन यादव। मेरे ही आदमी, मेरा ही राय थे, कोई लोगों ने पैसे देकर के खड़ा किया वोट काटने के लिए, और हम एलजेपी से चुनाव लड़ रहे थे। मैडम एलजेपी से, लालू यादव जी, गठबंधन था। लालू यादव जी को ये बात कहे हम जानकारी दिया, इस तरह की बातें कर रहे हैं आपके नजदीकी दो रिश्तेदार, लेकिन उन्होंने अनसुनी कर दी। उन लोगों ने 20-25 हजार वोट काटा। हम लिफाफा छाप के चलते 10,000 से हार गए। लिफाफा छाप और झोपड़ी छाप एक तरह लग रहा था। एक लिफाफा छाप से कोई निर्दलीय खड़ा था, उसको 70,000 वोट झोपड़ी की थी, और हम हार गए। लालू जी जीत गए, और सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया और हमको ब्यूर जेल में भेज दिया। और लालू यादव जब चुनाव जीत के आने के बाद, जब हम लालू बाय इलेक्शन हुआ, वहाँ जब मधेपुरा छोड़ दिया तो हम चुनाव लड़ना चाह रहे, तो लालू यादव जी ने कहा कि नहीं, बाय इलेक्शन पप्पू यादव मेरे पार्टी से लड़े। हमको त्रिवेंद्रम से फोन किए लालू यादव, तो तुम लड़ो, सब कहता है पप्पू लड़े। हम बोले आप मेरे गार्जियन हो, सब दिन मैंने माना है, भले आप जब आप माने, मैं शुरू में भी आपको गार्जियन माना, तब से लेके आज तक कभी भी मैंने आपके मन में मेरे आज भी नहीं है। तो हम नॉमिनेशन देने गए, चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद इन्हीं के आईजी ने मेरे साथ जो ब्यूर जेल में बर्ताव किया, इन्हीं के आईजी ने सुप्रीम कोर्ट में दिया कि पप्पू यादव वहां राज चलाते हैं, जबकि मेरी सरकार थी, हम राजद के एमपी थे। इन्हीं के आईजी, लालू यादव जी के आईजी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करके मुझको बिहार ब्यूर जेल से तिहाड़ भेजा। तो साजिश किसकी थी? जो हम राजद के सांसद थे, और आप आईजी को भेज करके जेल में अपमानित करवाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में आप लिखित दिलवाते हैं कि इनको बिहार से बाहर रखा है, तो मनसा कैसे साफ? अजीत सरकार जी के हत्याकांड में लालू यादव जी 9 महीने के बाद, आप देवे गौड़ा जी, आपने असेंबलीज में 9 महीने के बाद, जब 9 महीना बीत गया, भट्टी जैसा एसपी ने कहा कि उसमें पप्पू यादव जी का हाथ नहीं दिखता है, भट्टी को आपने एसपी बना के भेजा। बाद में आपने सीबीआई को ट्रांसफर किया साजिश के तहत, और मुझे उसमें साजिश के तहत इन्वॉल्व किया गया। एक तीर से दो शिकार किया दुश्मन ने। एक तो अजीत दा चले गए, और दूसरा पप्पू यादव, उनकी राजनीतिक चीजें चली गई, और आप हमको बड़े बिहार के बड़े देश के बड़े परिवारों के से मीटिंग करके आपने मेरा केस सीआईडी में, सीबीआई में दिया, जबरदस्ती।
असेंबली में घोषणा आपने की, तो मुझे किसने फंसाया? 12 साल 3 महीना की जिंदगी मेरी न हराम किसने की? मेरी जिंदगी नर्क में कैसे हुई? बारह साल 3 महीना में जीने पर मजबूर हो गया, तिल तिल। 4 साल तिहाड़ जेल में सिर्फ किताब के पन्नों को खोल करके सिर्फ जिंदगी बिताए और लोगों की मदद कर। पच्चीस दिनों तक फल खा करके सिर्फ रहे थे, तिहाड़ का खाना टच नहीं किए थे। मुझे उस वार्ड में रखा गया था जिस वार्ड में सिर्फ फोर्स हुआ करता था, कोई एक बंदी नहीं था। 2 महीने तक हम 2-3 महीने तक हम तिहाड़ जेल में किसी से मिल नहीं पाए थे। तो शुरू से हम आपका साथ दिए, शुरू से मैं आपके साथ खड़ा रहा। हम आपने जब भी आपको जरूरत महसूस हुई, मैं आपको सम्मान की तरह, गार्जियन की तरह, बड़े भाई की तरह मैं आपके साथ खड़ा रहा, परछाई की तरह खड़ा रहा। हमने कभी भी आपके अहित नहीं किया। मेरे इलाके के सारे एमएलए एमपी आपके कान भरते रहते थे, मंत्री लोग आके, आप उनकी, सब लोग, कोई नहीं चाहता था कोसी और पूर्णिया इलाके में कि पप्पू यादव की सामाजिक और राजनीतिक वजूद बढ़े। हमेशा हमें समाप्त करने के लिए उन लोगों ने आपका इस्तेमाल किया। जो बेईमान थे, जो लोग लुटेरे थे, जिनको मेरी सच्चाई पसंद नहीं थी, शुरू से ही मेरे इलाके के आपके एमएलए एमपी मंत्री मेरे खिलाफ आपको कान भरते, और आपने अब मुझे आप बताइए, हम चुनाव जीते, कहते हैं इनके पुत्र या जो भी लोग बोलते हैं कि पप्पू यादव जी राजद के कारण चुनाव, निश्चित रूप से एक दूसरे के कारण ही चुनाव जीता जाता है। राजद की विचारधारा, सामाजिक न्याय का मतलब परिवार नहीं होता, सामाजिक न्याय का मतलब जात नहीं होता, सामाजिक न्याय का मतलब जमात होता है, समाज होता है, जिसकी अवधारणा डॉक्टर अंबेडकर, फुले, पेरियार, बुद्ध, कबीर, लोहिया और जयप्रकाश क्या करते थे, कर्पूरी ठाकुर जी क्या करते थे, विद्यापति कवि और राष्ट्रकवि दिनकर क्या करते थे, वो थी सामाजिक न्याय की अवधारणा। सामाजिक न्याय की अवधारणा वोट और सत्ता के लिए नहीं थी, व्यवस्था परिवर्तन के लिए। और यदि हम ही राजद से जीते तो अन्य लोग क्यों नहीं जीते? आपके भी परिवार में 2 लोग लड़े, वो क्यों नहीं जीते? राबड़ी देवी जी 6 बार मुख्यमंत्री रहते हुए जमानत जब राघोपुर में हुआ था, और बहुत वोटों से दानापुर में हारे। 6 बार आप चुनाव हारे। तो राजद के वोटर, राजद की विचारधारा पप्पू यादव की विचारधारा भी तो है। राजद के वोटर पप्पू यादव के भी परिवार तो हैं। उसको सिर्फ यह कैसे कहा जा सकता है कि लालू यादव, राजद के वोटर के कारण हम चुनाव जीते, न कि लालू यादव जी के कारण।